अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। मैं हूं साइंस का मौलिम सैयद राशिदुद्दीन। पिछले वीडियो में हमने अमराज क़ल्ब देख लिया था, जिसके अंदर उसके मुआलजात भी हमने देख लिए थे। आज जो है तो इंशाल्लाह हम आगे का उन्वान देखेंगे, आगे का टॉपिक देखेंगे, जिसमें है, देखिए, मालूमात हासिल कीजिए। क्या आपने कभी दादा दादी को जोशानदे या कोई चैटिन इस्तेमाल करते हुए देखा है? इनसे इस ताल्लुक़ में से गुफ्तगू कीजिए। दूसरा सवाल, घी कवार, हल्दी, अदरक, लहसुन का दवा के तौर पर किन अमराज में और किस तरह इस्तेमाल होता है, इससे मुतालिक़ दादा दादी से मालूमात हासिल कीजिए। देखिए, ये सवालात का मकसद जो है तो तुलबा के अंदर, यानी एक किस्म का हमारे जो घरेलू और आयुर्वेदिक इलाजात है, मुआलजात है, उनके ताल्लुक़ से मालूमात देना है, उसके ताल्लुक़ से तसव्वुर देना है। अक्सर व बेशतर हम हल्दी का इस्तेमाल कब करते हैं? ज़ख्म लग जाने पर एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। घी कवार का जो है तो एसिडिटी होने की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जल्दी अमराज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लहसुन का इस्तेमाल बीपी के अंदर किया जाता है, अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो उसके अंदर वो लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अदरक का इस्तेमाल सर्दी ज़ुकाम हो जाने पर या फिर पेट से मुताल्लिक़ कोई डायरिया वगैरह होने की सूरत में किया जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक, वो है इंटरनेट मेरा दोस्त, जिसके अंदर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, एलियोपैथी, यूनानी तरीक़ा इलाज के ताल्लुक़ से इंटरनेट से मालूमात हासिल कीजिए। बड़ी आसानी से आप यूट्यूब के ऊपर जाकर जो तो सर्च कर सकते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, एलियोपैथी, यूनानी वगैरह के तरीक़े इलाज। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दवाओं का बेजा इस्तेमाल। बाज़ औक़ात कुछ लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाएं इस्तेमाल करते हैं। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म पर बुरे असरात होते हैं, जैसा कि ज़्यादा मकदार या बार बार दाफ़े दर्द, जिसे पेन किलर कहते हैं, के इस्तेमाल से उज़वी निज़ाम, इखराजी निज़ाम और जिगर पर मुज़िर असर पड़ता है। ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मतली, पेट दर्द, पतले जुलाब, जिस्म पर फुंसियाँ, ज़बान पर सफ़ेद धब्बे वगैरह हो सकते हैं। देखिए, जो भी अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर करना भी है तो डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के मशवरे के बगैर पेन किलर्स ले लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दाफ़े दर्द कहते हैं, और उसके जो है तो साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू होते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं बुरे असरात। ठीक है, और वो बुरे असरात कहाँ कहाँ पर होते हैं हमारे जिस्म में? नंबर एक है उज़वी निज़ाम, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, इखराजी निज़ाम, जिसे एक्सक्रेशन सिस्टम कहते हैं, और लीवर यानी जिगर पर मुज़िर असर पड़ता है। सबसे मेन जो है तो तीन जो है तो हमारे दो हमारे निज़ाम और एक उज़्व के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा मुज़िर असर होता है। उज़्वी निज़ाम, इखराजी निज़ाम और जिगर यानी लीवर के ऊपर उसका मुज़िर असर होता है, यानी ये नुकसान के अंदर आ जाते हैं। किसके इस्तेमाल से? पेन किलर्स के। कैसे इस्तेमाल से? ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से। किसके मशवरे के बगैर? डॉक्टर के मशवरे के बगैर। अब है देखिए नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स, जिसे ज़िद हयातिया कहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मतली, पेट में दर्द, पतले जुलाब, जिस्म पर फुंसियाँ, ज़बान पर सफ़ेद धब्बे वगैरह हो सकते हैं। यानी सिर्फ पेन किलर्स का ही साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि एंटीबायोटिक्स का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। कब? जब हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है तो क्या होता है, मतली होती है, दूसरा है पेट दर्द, तीसरा है पतले जुलाब, जिस्म पर फुंसियाँ आ जाना, और ज़बान पर सफ़ेद धब्बे नमूदार हो जाना। ये जो तो एंटीबायोटिक्स की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के ऊपर मुज़िर असरात दिखाई देते हैं। याद रखिए, कोई भी चीज़ तवाज़ुन के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तवाज़ुन से बाहर अगर हो जाए, तवाज़ुन से ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदा होती है। मिसाल के तौर पर हम ग़िज़ा लेते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन अगर तवाज़ुन से ज़्यादा हम खाना खा लें तो जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है, और मोटापा जो है तो कई बीमारियों की जड़ है, जैसा बीपी, शुगर, उसके बाद अमराज क़ल्ब या दीगर आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द वगैरह। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पानी जो है तो पानी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम पानी पीते हैं और बहुत गलत टाइम पर पानी पीते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदा हो सकता है, ठीक इन अद्वियात की तरह। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म को ऐसा बनाया है जो तवाज़ुन में है, और तवाज़ुन ही को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। अगर हम फ़र्ज़ कीजिए तवाज़ुन छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ज़रा सोचिए, गरीब लोग महंगी दवाएँ नहीं खरीद सकते, ऐसे में क्या उनके लिए कुछ मुतबादिल हो सकता है? कौन सा? ज़ाहिर सी बात है, गरीब लोग जो होते हैं वो अद्वियात की कमी की वजह से, फ़ुक़दान की वजह से मर जाते हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि इतनी महंगी अद्वियात ख़रीदने की उनकी हैसियत या औक़ात नहीं होती है। इसलिए जो तो हुकूमत ने उनके लिए एक मुतबादिल तैयार किया है, जिसका नाम है
जेनरिक अद्विया, क्या नाम है उनका? जेनरिक अद्विया। यहाँ पर तस्वीर देख लिया आपने। अब देखिए जेनरिक अद्विया क्या होता है। जेनरिक दवाओं को आम दवाएं भी कहते हैं। इन दवाओं की तैयारी और तकसीम किसी पेटेंट के बगैर की जाती है। ये दवाएं ब्रांडेड दवा की हम पल्ला और उसी म्यार की होती हैं। जेनरिक अद्विया की तैयारी में दवाओं में अज़ागा तनासुब या उन दवाओं की तैयारी का फार्मूला दस्तयाब होने की वजह से तहकीक पर होने वाले अखराजात में बचत होती है, जिसकी वजह से जेनरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड अद्विया की बनिस्बत बहुत कम होती है। अब देखिए जेनरिक अद्विया जो होती है, तो ये जो ब्रांडेड दवाएं होती है, फॉर एग्जांपल सिप्ला है, मैक्लॉइड है, डॉक्टर रेड्डीज़ वगैरह, ये ब्रांडेड कंपनीज होती हैं। ये जो अद्वियात बनाती हैं इनके अंदर एक मखसूस फार्मूला होता है, उसका एक मखसूस कंटेंट होता है। उस कंटेंट का जो फार्मूले का जो है, तो ये क्या करती हैं, कॉपी करती हैं जेनरिक अद्विया। यानी फार्मूला वही होगा, कंटेंट वही होगा, बस पेटेंट नहीं होगा, ठीक है, और ब्रांड नहीं होगा। जिसकी सूरत में जो तो ये जो अद्विया होती है उसके हम पल्ला होती हैं, ब्रांडेड अद्विया के हम पल्ला होती है, लेकिन कीमत में उसके ब्रांडेड की और जेनरिक अद्विया की कीमत में 10 गुना से ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल जो ब्रांडेड अद्विया है, मैक्लॉइड है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, सिप्ला वगैरह है, तो इसकी अगर कोई दवा आप लेंगे तो अगर वो 100 रुपये की होगी तो जेनरिक में वो अप्रॉक्सीमेटली 13 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये की होती है। मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा हूँ ये, ठीक है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो ब्रांडेड होती है वो पेटेंट होती है, इसलिए उनकी जो तो कीमत में बहुत ज़्यादा होती है उसकी कीमतें। और जो जेनरिक अद्विया होती है उसका फार्मूला वही होता है लेकिन पेटेंट नहीं होती है, इसलिए जो तो उसकी कीमत में कमी होती है। फॉर एग्जांपल चाइना क्या करता है कि किसी भी मुल्क से हाथ पर जोड़ के हथियार खरीद लेता है, फिर उन हथियार को क्या करता है, वो रीबिल्ड करता है या कॉपी करता है, और अपने पास के जो उसके चाइना में मौजूद जो वसाइल है उसका इस्तेमाल करके उस हथियार को दोबारा रीबिल्ड करता है, दोबारा तैयार करता है। इसलिए जो हथियार उसने किसी दूसरे मुल्क से ख़रीदा था, फॉर एग्जांपल रूस से अगर $100 में अगर उसने कोई हथियार ख़रीदा था तो उसको अपने पास महज $10 में बनवा लेता है, ठीक है। और अगर आप जेनरिक अद्विया के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जेनरिक अद्वियात आप मोबाइल ऐप, हेल्थ कार्ड और जन समाधान की मदद से बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये ऐप आपके घर के मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए, ज़रूरत के वक्त इसे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीनन आपको इसको डाउनलोड करना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तर्ज ज़िंदगी और अमराज। तर्ज ज़िंदगी यानी खुराक और रहन सहन में रोज़मर्रा मामूलात और ग़िज़ा शामिल है। आजकल देर से बेदार होना, रात देर से सोना, खाने के औक़ात में मुसलसल तब्दीली, वर्जिश और मेहनत के काम की कमी, जंक फूड के इस्तेमाल वगैरह में इजाफ़ा हुआ है, इसलिए अमराज क्या हो गए हैं, अमराज में इजाफ़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप अशकाल के अंदर अमराज में मुब्तला होने के तनासुब को कम करना हो तो मुनासिब तर्ज ज़िंदगी के आदी होना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मुनासिब नींद, सही ग़िज़ा, मराक़बा और वर्जिश करना ज़रूरी है। इसी तरह वही वर्जिश करना चाहिए जो आपका जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। देखिए अच्छी तर्ज ज़िंदगी के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आपको क्या करना है, पहले तो जो बैड हैबिट्स आपको इमेजेस के अंदर दिखाई गई हैं उन तमाम को छोड़ना है। मंशियात का इस्तेमाल छोड़ना है, रात को देर से सोना छोड़ना है, सुबह ताख़ीर से उठना वो भी छोड़ना है, तर्क कर देना है आपको वो भी आदत। और उसके साथ साथ मुनासिब वर्जिश करना है, खाना जो है वो मुतवाज़न ग़िज़ा लेना है आपको, और फाइबर वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब उसके बाद देखिए ये जो है, तो ये फिर से बैड हैबिट्स बताई है मैंने आपको, और यहाँ पर जो तो आपको मैंने गुड हैबिट्स बताई हैं जिससे आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देख सकते हैं आप इमेजेस के अंदर। अब यहाँ पर वर्जिश भी अगर आप करते हैं तो ये ज़हन में रखिए कि वर्जिश भी वही करना है आपको जो आपकी बॉडी को सूट हो सकती है, वरना बॉडी बिल्डर्स की तस्वीर देखकर उन जैसी एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जो तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं और उनके पास जो है तो हर चीज़ के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, और उनकी डॉक्टर्स की रहनुमाई के अंदर वो जो तो एक्सरसाइज करते हैं और अपने जिस्म को डेवलप करते हैं। इसलिए उनकी नकल करने की कोशिश ना करें। बस हमारा जिस्म जो है तो जो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, जो आसान हल्की फुल्की एक्सरसाइज को बर्दाश्त कर सकता है वो एक्सरसाइज करें, योगासन करें। और योगासन जो है, योगासन आपको जानने के लिए, देखने के लिए यूट्यूब अवेलेबल है। आप यूट्यूब के ऊपर जाकर जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के योगासन देख सकते हैं, प्राणायाम देख सकते हैं। उसके अलावा जो तो मुख्तलिफ़ की जो तो आयुर्वेदिक अद्वियात वगैरह की, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी की भी आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ योगासन्स के मैंने आपको दिखाया हूँ, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं और घर पर अपने
इनको जो होता है प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। और सबसे मेन बात कि आप जो है तो बीमारियों से दूर रहेंगे। याद रखिए, सेहतमंद होने का मतलब ये नहीं है बॉडी बिल्डर बन जाना, और सेहतमंद होने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल बीमारियों से दूर होना। मतलब कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब सेहतमंद नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपको जो है तो हर चीज़ में तवाज़ुन होना ज़रूरी है, और उसी के बाद जो होता है आप सेहतमंद हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।